मैं बात कर रहा हूँ नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की। सफाई कर्मचारी है वो लगे हैं और पार्ट टाइम में उनको लगाया गया था काफ़ी साल पहले, यानी 25 से 30 साल लोगों को हो चुके हैं। तो वो जो फ़ोन आया मेरे पास कि सर अब आप ही का सहारा है, लोग वादे बहुत कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गए हैं और वीर अशोक अंजाना जी ने जो कि एक नगर निगम के अंदर बड़े लीडर रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने उनकी समस्या को 50% हल कर दिया था एक ही झटके में। ये सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं सभी जानते हैं, और जो अधिकारी हैं जो हेडक्वार्टर में यानी सिविक सेंटर में जो अधिकारी हैं वो सब जानते हैं, वो सब देख रहे होंगे। हो गया, और ये पार्ट टाइम में लगाए थे, यानी 4-5 घंटे की ड्यूटी के लिए ये लोग भर्ती किए गए थे और ये काम कर रहे थे अपना। मात्र 1600 रुपये 2015 तक इनको मिले हैं। तो वीर अशोक अंजाना जी ने इनकी पैरवी करके इनके पीड़ा को सरकारों के सामने रखा, प्रशासन के सामने रखा, तो एक मीटिंग में ही 50% इनका सॉल्यूशन जो है वो हो गया, यानी इनकी गुहार को सुन लिया गया। मेयर जो थे भारद्वाज जी थे, मोहन भारद्वाज जी, मुझे नाम याद आ गया, मोहन भारद्वाज जी थे। उन्होंने एक ही मीटिंग में उन सबको जो पार्ट टाइमर थे, यानी 1600 रुपये जिनकी सैलरी थी, तो वीर अशोक अंजाना जी जो कि एक बड़े लीडर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, एक नेता थे बड़े, और बड़े ईमानदारी से उन्होंने कर्मियों के लिए काम किए। हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ, निडर होकर उन्होंने कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद किया, उठाया और उनके कामों को भी अंजाम दिया। अब ये जो मोहन भारद्वाज जी ने इनकी मीटिंग करके इनको पार्ट टाइमर से डेली वेजर बना दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम डायरेक्ट जो है इनको पक्का नहीं कर सकते, स्थायी नहीं कर सकते, पहले इनको डेली वेजर किया जाएगा, उसके बाद जो है कुछ समय बाद इनका प्रिम्बल जो है वो तैयार करके और वो हाउस में पेश कर देंगे, और उसके बाद इनको स्थायी जो है वो करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, मतलब इनको पक्का कर देंगे। तो वीर अशोक अंजाना जी जो है वो इससे एग्री हो गए और खुश हो गए कि चलो एक ही शॉट में जो है मोहन भारद्वाज जी जो ने उनकी गुहार को सुन लिया। पार्टी कोई भी हो, काम करने वाला लीडर वो होना चाहिए, नेता होना चाहिए, जिसके दिल में दया धर्म होना चाहिए। मोहन भारद्वाज जी उन्होंने अपनी इंसानियत दिखाते हुए इन सभी कर्मचारियों को, जो कि ज़्यादा तादाद भी नहीं है, कुछ हेल्थ सेंटर में 1 या 2 कर्मचारी होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अब दिल्ली में आप लगा लो कितने कर्मचारी हो गए, तो अब इनको डेली वेजर कर दिया गया। उन्होंने कहा यानी जनवरी में ही मीटिंग हुई, जिस तारीख को मीटिंग हुई उन्होंने कहा 1 जनवरी से ही इनको हम डेली वेजर मानते हैं, यानी 1600 रुपये मात्र सैलरी लेने वाले लोग, पार्ट टाइमर लोग फुल टाइम में आ गए और उनकी सैलरी 1600 रुपये से लेकर बढ़ाकर 10,800 रुपया हो गई, और वो भी उसी दिन से जिस दिन मीटिंग हुई। ये कितनी बड़ी बात है, कितने दरिया दिल की बात है कि मोहन भारद्वाज जी ने जो है ये इतना बड़ा कदम उठाया, और उन्हें आश्वासन भी दिया कि इन्हें प्रिम्बल बना के इनका पेश करेंगे और इन्हें पक्का कर देंगे। अब जब ये खबर जब सुनी, अब सोचिए महंगाई के दौर में किसी को 1600 रुपये मिल रहे हों और अचानक से उनकी सैलरी 10,800 रुपये हो जाए। ये 2015 की बात है। अब मैं देख रहा था कि वीर अशोक अंजाना जी के गले मिलकर, पांव पकड़कर वहां लोग रो रहे थे। जो कर्मचारी थे स्वास्थ्य विभाग के वो रो रहे थे, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं मैंने रोते हुए देखा है। वो दुख के आंसू नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे, और वीर अशोक अंजाना जी भी भावुक हो रहे थे, वो भी रो रहे थे। मैंने देखा वहाँ पर सभी पुरुष उनके पाँव में पड़ गए, बुजुर्ग महिलाएं उनके गले मिलकर रो रही थी।
तो ये सब मंजर मैंने देखा, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। तो आज जो फ़ोन आया है वो वीर अशोक अंजाना जी की बात करके, याद करके वो रो पड़े, भावुक हो गए और मुझे भी मतलब भावुक कर दिया। उन्होंने कहा कि वादे तो लोग बहुत कर रहे हैं, सपने बहुत दिखा रहे हैं, हमें जहां बुलाते हैं हम पहुंच जाते हैं, जो कहते हैं हम वही कर रहे हैं, लेकिन काम नील का नील है। नेता उनको आश्वासन दे रहे हैं, यूनियन लीडर उनका साथ देने की जो बात कर रहे हैं सालों से, लेकिन उनसे उनका काम नहीं हो पा रहा। मैं किसी को ये गलत नहीं कह रहा कि वो कोई कोशिश नहीं कर रहा, हो सकता है कोशिश कर रहे हो लेकिन डिपार्टमेंट उनकी बातों को ना सुन रहा हो, क्योंकि डेम्स विभाग के जो सफाई कर्मचारी है उनकी इतनी डिमांडें हैं, उतनी मतलब लंबित पड़ी हैं, इतनी पीड़ाएं हैं उनके साथ भी, तो वो हजारों लाखों की तादाद में जो है वो कर्मी हैं, हजारों की तादाद में कर्मी हैं, और ये जो थोड़े से कर्मी हैं स्वास्थ्य विभाग के, इनकी नहीं सुनी जा रही होगी। अपनी तरफ से लीडर भी कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, लेकिन उनकी जो है पैरवी या तो ढंग से नहीं हो रही या फिर वो उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं या सरकार में जो बैठे हैं लोग। तो मैं सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं कि सरकार कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, आपकी मंशा होनी चाहिए। अब मैं कितने साल बाद, यानी 2015 की ये बात है शायद, और 2015 का मैं गुणगान, यानी मोहन भारद्वाज जी का जो मेयर रहे हैं उनका गुणगान मैं आज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम किया, उन्होंने मजदूरों की पीड़ा को मतलब समझा और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए और अपने डिपार्टमेंट को हिदायत दे दी कि इनको आज से ही डेली वेजेस मानो। तो 1600 रुपये से बढ़ाकर जो है 10,800 रुपया सैलरी जिसकी हो जाए, उसने तो भगवान पा लिया। और सोचो जब वो स्थायी होंगे, जब पक्के होंगे, तो वो कितनी दुआएं देंगे, उनके बच्चों का भविष्य अच्छे से होगा। और तो उनको पक्का करना ये सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग सफाई कर्मचारी हैं और सफाई कर्मचारी का काम बड़ा जोखिम भरा होता है, और क्योंकि इन्हें बीमारियां पकड़ती हैं, इन्फेक्शन पकड़ते हैं, तो इन्हें बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, टीबी, कैंसर, लंग्स खराब, लीवर, किडनी और दिमागी बीमारी, मतलब बहुत सारी इनको इन्फेक्शन वगैरह इनको हो जाते हैं। और ये एक को नहीं, ये सबको तकरीबन होते हैं जितने भी कर्मी हैं। आज नहीं किसी को है तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होना जरूर है, क्योंकि इनका काम जोखिम भरा है। इसलिए इनके बारे में सबसे पहले सरकार को सोचना चाहिए, इनकी सुविधाओं को सबसे पहले करना चाहिए। और इनकी जो डिमांड है, देखिए 25 साल 30 साल कम नहीं होते। अब 30 साल उन्हें डेली वेजेस काम करते हुए हो गए या पार्ट टाइम में हो गए, तो उनको क्या पक्का करोगे? क्या वो तो आप ओवर एज करके आपको निकालना पड़ेगा, और आपने किए भी हैं, करते भी हो ऐसा। डिपार्टमेंट जो है वो ओवर एज करके लोगों को निकाल भी रहे हैं, और ये बेचारे समझते हैं हम रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट तो वो होता है जिसे लाभांश मिले, जो स्थायी हो, डिपार्टमेंट जिसे इज्जत से उसके घर भेजे। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां तो कह देते हैं जाओ भी, अब तुम्हारी उम्र पूरी हो गई, अब तुम अपने घर जाओ, यानी ओवर एज करके वो निकाल देते हैं। सफाई कर्मियों की भारत में वैसे तो इज्जत है ही नहीं। इन्हें एक मतलब इस नज़र से देखा जाता है जैसे अछूत और आतंकवादी, उग्रवादी, इस तरीके से इनके ऊपर अत्याचार होते हैं, इनकी लाभांश को रोका जाता है, इनकी तनख्वाहों को रोका जाता है। मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री देश के, वो पाँव को धोते हैं सफाई कर्मचारी के, और सफाई कर्मचारियों के साथ में बैठकर खाना खाते हैं, एक मैसेज देते हैं कि सफाई कर्मचारी की रिस्पेक्ट करो, सफाई कर्मचारी को इज्जत दो। जब से प्रधानमंत्री जी ने
पांव धोए हैं उसके बाद से ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार होने लगे और इनके साथ भेदभाव होने लगे। जबकि होना यह चाहिए था कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो जब कह रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, मन की बात भी तो आप देखते हैं ना, मन की बात देखकर आप खुश होते हो, आप मेला लगा लेते हो देखने के लिए, ठीक है, तो उनकी मानते तो हो नहीं। प्रधानमंत्री जी जब कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, ये मतलब एक भगवान का रूप है। पांव किसके धोए जाते हैं? जिसे लोग भगवान मानते हो, मतलब अपना इष्ट मानते हो, अपना गुरु मानते हो, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो, उसके पांव धोए जाते हैं जिस तरीके से मोदी जी धो रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री साहब की अगर मानते हैं, उनकी जो पार्टी के लोग हैं, जो उनकी सरकारों में जो बड़े लोग बैठे हैं, पदों पर बैठे हैं, अगर आप प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप लोग इनकी भी सुनिए, इन कमजोर पीड़ित वर्ग की भी सुनिए जो सफाई कर्मचारी वर्ग है। ये इतनी मेहनत भरा काम करता है, जोखिम वाला काम करता है, लेकिन आप इन्हीं को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। आप भत्ते देते हो, फैसिलिटीज देते हो और बड़े बड़े पद दे रहे हो, सैलरियां बढ़ा रहे हो। किन की बढ़ा रहे हो? जो बैठ के आराम से काम करते हैं, एसी रूम में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो आप बड़ी सुविधाएं करते हैं। जो सफाई कर्मचारी है या और भी 4th क्लास के जो कर्मचारी है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्होंने सरकारों का क्या बिगाड़ा है? सरकार कोई भी हो, किसी भी राज्य में या केंद्र में सरकार कोई भी हो, कोई भी इन कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचती है। इनकी ना तो कोई कांग्रेस सुनती है, ना बीजेपी सुनती है, ना अन्य पार्टियां सुनती है। अगर आपके अंदर दया धर्म है, अगर आपके अंदर शर्म है, अगर आपके अंदर लज्जा है, अगर आप प्रधानमंत्री के उस मैसेज को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इस सफाई कामगार समाज को आपको स्थायी करना पड़ेगा और इनकी जो सुविधाएं हैं वो करनी पड़ेगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।